क्या आपको भी यानी बिहार में अपने जमीन का सर्वे करवाना है? यानी अगर आपका भी कहीं पर बिहार में थोड़ा भी जमीन है जिसमें आप रहते हैं, तो अब जान लीजिए कि सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब जो है यानी बिहार में जमीन का सर्वे होने वाला है, यानी जमीन का पहचान बदलने वाला है। पहले ये जमीन का टुकड़ा दादा के नाम से जाना जाता था, पिता के नाम से जाना जाता था। अब यह जमीन का टुकड़ा में नया नाम जोड़ा जाएगा। यानी जमीन सर्वे फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो आपको कैसे भरना है, क्या करना है, यानी अब क्या करना पड़ेगा। नया जो सर्वे है जमीन का ये कैसे होगा, इसके लिए अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यानी पूरा तरीका अब आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। अंग्रेजों का सर्वे जो है ना सबसे पहले हुआ था, यानी जमीन का जो पहचान दिया कि ये किसकी जमीन है, किसके नाम से है, कितना एरिया है, ये सारा जो कागजात तैयार किया गया, यानी जमीन का जो सर्वेक्षण किया गया वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया। बाद में देश आजाद जब हो गया तो अब लगा कि नहीं, अब तो देश जो है आजाद हो गया है। अब राज्य सरकार को लगा कि कोई भी जो भी नए नए मालिक तैयार हुए हैं उनको भी जमीन का जो है यहां पर सर्वे कराकर मालिकाना हक का एक कागजात दे देना चाहिए। तो पहले तो अंग्रेजों का सर्वे हुआ, वहां पर अंग्रेजों के द्वारा जमीन का खतियान दे दिया गया, जिसमें आप कह सकते हैं खाता, जमीन का यहां पर खेसरा, मौजा, सारा कुछ यहां मौजूद था। यानी एक जमीन को इसी प्रकार पहचाना जाता है, जमीन किस मौजे में है और उस मौजे का खाता संख्या क्या है और उस खाता संख्या में कितना खेसरा नंबर है, इससे जमीन का पहचान हो जाता है। यानी मेन सबसे बड़ा क्या हो गया कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं और आपका मौजा क्या है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से मौजा से जमीन को पहचान लिया जाता। तो ये खतियान में पहले दर्ज किया गया था। बाद में जो रिविजनल सर्वे किया गया, किसके द्वारा? ये सर्वे किया गया राज्य सरकार के द्वारा, है ना। राज्य सरकार के द्वारा ये सर्वे किया गया। अब राज्य सरकार के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें भी जमीन का पहचान दिया गया आपके जमीन में, यानी आपका जो खतियान है यानी वो राज्य सरकार के द्वारा दे दिया गया। खैर, अगर ये दे भी दिया गया तो आज भी विवाद जो है बहुत सारे कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए कि त्रुटियां हुई और सही समय पर सही तरीके से सुधार नहीं हुआ। यानी कह सकते हैं बहुत लोगों की गलती है और कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ यानी जो सर्वे करने वाले थे उनसे भी गलतियां हुई है। तो जो ये रिविजनल सर्वे इसीलिए कि किसी के निजी जमीन को सरकारी बना दिया, तो किसी का जो सरकारी जमीन है ना, उसको रैयती बना दिया और किसी का निजी जमीन जो है वो दूसरे के नाम पर सर्वे कर दिया। ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन अब जो होने वाला है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। ये सब तो पहले हुआ था। यानी अब आपका फिर से आप कह सकते हैं कि नया रजिस्टर्ड जो है वो बनने वाला है, नया रजिस्टर 1 बनने वाला है। जब नया रजिस्टर 1 तैयार होगा तो फिर बनेगा क्या? नया रजिस्टर 2। देखें अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये तो सर्वे का पूरा प्रक्रिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जमीन है, आपके पास जहां भी जमीन है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कहां जमा करना होगा, अगर आपका जमाबंदी अलग नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या करना पड़ेगा। इन सभी सवाल का जवाब आपको जल्द मिलेगा। यानी आपको क्या करना है, यानी बिहार जमीन सर्वे का पूरा डिटेल जानकारी हम आपके बीच जरूर लाएंगे। यानी अब देखें कि अब ये जो 2 मशीन देख रहे हैं ना, ये मशीन लाया गया है इसीलिए कि अंग्रेजों का सर्वे ये तो पहले हो ही गया, कागजात होगा ही, रिविजनल सर्वे ये भी हुआ। अब आ गया है विशेष सर्वेक्षण, और ये जो विशेष सर्वेक्षण है ये पूरा डिजिटल है। यानी डिजिटल कहने का मतलब ये है कि जो भी हुआ है सारा एक सिस्टम के तहत हुआ है। अब यहां पर आप जो देख रहे हैं, ये मशीन जो आप देख रहे हैं, 2 मशीन है यहां पर, और ये जो मशीन देख रहे हैं ना, ये मशीन का नाम है
ईटीएस। अब है कि ये मशीन जो ईटीएस है इसका काम क्या होगा? इसका तो काम है सर्वेक्षण करने का, यानी इस बार जो भी सर्वेक्षण हो रहा है यानी डिजिटल तरीके से हो रहा है, यानी सैटेलाइट के द्वारा जो है आपका जमीन का आप कैसे रह रहे हैं, आपका कहां पर बाउंड्री है, ठीक है, आप कहां पर कब्जे में हैं, सारा कुछ मैप ले लिया गया है। यानी अभी वर्तमान स्थिति जो है उसका जो ठीक है, आप वर्तमान स्थिति से आप अधिक आपको होना चाहिए, वो बात की बात है। अभी आपका पूरा मैप जो है वो ले लिया गया, यानी ये जो है सर्वेक्षण करने का काम, ये उपकरण जो है ना, तो ये अब जो एक तरह से आप कह सकते हैं इसका उपयोग जो किया जाता है, खास करके उपयोग ही किया जाता है, मान लेते हैं पूरा एकदम दूर डिस्टेंस के लिए, उसके बाद ऊंचाई का माप के लिए, सारा जो पूरा सिस्टम, यानी कोई भी अगर मानचित्र तैयार करना है, ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है बाय एंगल क्रिएट करके देता है। तो ये इसका पूरा एक तरह से जो वर्क है इसी तरह से जो है यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा जो मशीन है, एक और मशीन है, उसका जो नाम है वो है डीजीपीएस। ये है डीजीपीएस, ठीक है। तो ये जो मशीन है तो इसका पूरा जो नाम है वो है डिफरेंस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, डिफरेंस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो यानी इससे भी आप समझ गए होंगे कि ये जो मशीन यूज किया गया, क्यों किया गया, ये आपके भूमि के सर्वेक्षण के लिए किया गया है, जमीन का जो आपका यहां पर टुकड़ा उसके सर्वेक्षण का किया गया है। अब ये सर्वेक्षण होने के बाद लोगों को जो है जमीन का एक खतियान मिलने वाला है, और वो खतियान जो होगा वो डिजिटल खतियान होगा। अब डिजिटल खतियान होगा तो उसमें भी मौजा होगा, उसमें भी खाता होगा, उसमें भी जमीन का यहां पर बात करें तो खेसरा होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन ये सारा कुछ आपको डिजिटल तरीके से दिखेगा, आप अपने जमीन का मैप भी देख पाएंगे, आप अपने जमीन को आसानी से देख पाएंगे, और ये सारा कुछ डिटेल आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखेगा। त्रुटि होगी, सुधार का मौका मिलेगा, सुधार का तो मौका मिलना ही है। अब बहुत सारे लोगों का समस्या होगा, समस्या बहुत सारे लोगों के साथ ये है कि उनके पास अंग्रेज के जमाने का जो खतियान है वो है, क्या वो और रिविजनल सर्वे में त्रुटि है, क्या विशेष सर्वेक्षण में सुधार हो सकता है? ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा। अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, जल्द ये टॉपिक आपके लिए लाते हैं। इसके अलावा आपके मन में अगर ये सवाल है कि जिसका जमाबंदी अलग नहीं हुआ है उसका सर्वे कैसे होगा, आपके मन में यह सवाल है जमीन का केवाला मेरे पास है तो सर्वे कैसे होगा, आपके मन में यह सवाल है कि जमीन का यहां पर अगर देखें सिर्फ हम रसीद कटाते आए हैं, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है तो सर्वे कैसे होगा, आपके मन में अगर यह सवाल है कि जमीन जो है यानी आप पर्चा बनाकर रह रहे हैं, आपके पास बासगित पर्चा है, तो आपका जो है यानी आपके साथ अब क्या होने वाला है, इन सभी जानकारी को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे भी इन सभी टॉपिक पर हम जल्द से जल्द जो है आपके लिए अगला जो यहां पर टॉपिक है वो लाने का प्रयास करेंगे।